मेयर साहब अभी तो उनका एक सामने मामला आ गया है कि वो कुछ काम करने के लिए गए थे, राहत कार्य काम करने के लिए गए थे और गिर गए, हाथ टूट गई। वो हम लोगों को लोकेशन नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे वो राहत कार्य काम कर रहे थे और वो गिर गए और उनके हाथ टूट गए। लोकेशन हम लोग तलाश और हम लोग अपनी तरफ से एलिगेशन लगा रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं हम लोग। माननीय मंत्री मलय घटक जी से आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, एलिगेशन लगाते हुए कि क्या वजह ऐसा है कि अनिमेष दास जी के वार्ड 22 नंबर तक ये टूटा भंगा ही वाल है, 22 नंबर तक वार्ड गया वाल दिए आप, लेकिन आज़ाद बस्ती जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर आप रामकृष्ण डगाल तक क्यों छोड़ दिए? कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री मलय घटक जी दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री मलय घटक जी अपना वोट बैंक लोगों को मजबूर बनाकर रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री मलय घटक जी आपसी मोहब्बत दिखाने की वजह से अनिमेष दास जी के ऊपर ज़्यादा मोहब्बत दिख रहा है और उसके बगल वाले वार्ड से शुरू होकर एकदम उसके बगल वाले वार्ड से शुरू होकर रामकृष्ण डगाल तक मोहब्बत कम नज़र आ रहा है? तो मंत्री मलय घटक जी मोहब्बत ज़्यादा दिखाएं और लोगों के लिए राहत कार्य करें। और पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट MIM का जो पहल है कि गरवी नदी पर परमानेंट सोल्यूशन 20 फीट का गहरा गड्ढा कीजिए। आप लोगों के पास शायद इंजीनियर भी फेल है या फिर आपके कॉरपोरेशन के बड़े बड़े उच्च स्तरीय अधिकारी भी नदारत हो चुके हैं, तो कम से कम अपने छोटे भाइयों की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए और उसके माध्यम से काम कीजिए। मंत्री मलय घटक जी, आप एक लॉ मिनिस्टर हैं, आप पूरे पश्चिम बंगाल में रुतबा रखते हैं, शान शौकत रखते हैं, लेकिन आपका ही क्षेत्र जब ऐसा है तो पूरे पश्चिम बंगाल में आपने क्या हालत करके रखा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप अपने कुर्सी का सही मायने में वजूद रखते हुए गरवी नदी के लिए परमानेंट सोल्यूशन करिए, 20 फीट गड्ढा चाहिए और दोनों साइड वॉल करिए ताकि लोग जो परेशानी में मुब्तला है इससे बच सकें। ये स्टेप है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अब हम लोग सक्रिय हो गए क्योंकि आप बार बार अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बेटे को, अपने घर के चचा को, माताओं को, बहनों को भीगता हुआ, मरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए अब हम लोग जितना भी लेटर किए उस पर पहले RTI करेंगे DM ऑफिस पे, 7 दिन का टाइम लेंगे वहाँ से, अगर वहाँ से मिलता है तो ठीक, नहीं तो ना कलकत्ता में हम लोग उच्च स्तरीय अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के उच्च स्तरीय अधिकारी है उनसे मिलेंगे, उनसे भी अगर काम नहीं बना तो हमारे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने निर्देश जो दिया है उसी निर्देश के अनुसार एक फाइल लिखेंगे और बनाकर भेज देंगे। जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं हर जगह, हर मोड़ पे, चाहे वो जीते भले हैदराबाद से होते हैं लेकिन वो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की उठाते हैं, ठीक उसी तरह फिर ये आवाज़ कहीं ना कहीं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के माध्यम से सांसद में गूंजेगा और जब ये ऐवान पार्लियामेंट में गूंजेगा और जब ये गूंजेगा तो शत्रुघ्न सिन्हा जी जो सिर्फ हाथ फैलाकर वोट लेना जानते हैं लेकिन उनको काम करना नहीं आता, उनको भी सुनाई देगा, तब इनकी आँख खुलेगी, शायद इसके बाद ये लोग कुछ कर पाएँ। तो इन्हें चाहिए अब गरवी नदी पे कुछ बड़ा हादसा होना चाहिए तभी जाकर ये लोग मानेंगे। शायद इनको मौत से भी बड़ा कुछ एक हादसा चाहिए इनको गरवी नदी को डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए ये लोग छोड़ के रखे हुए हैं।